हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मंजरी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज इस टॉपिक के टॉप 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम बेस्ड लिए जो आपको आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफी हद तक हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये तमिलनाडु स्टेट का एक शहर है और यहीं पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर इन तीनों का संगम होता है और इसी स्थान को केप कैमोरिन इस नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी पीक इज सिचुएटेड इन। नंदा देवी शिखर कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, उत्तराखंड। नंदा देवी शिखर कंचनजंगा के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और ये देश में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। नंदा देवी ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 7,817 मीटर। इस चोटी को उत्तराखंड राज्य में मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता है और इसे नंदा देवी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड का ऑप्शन हुआ आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा गांधी जब हमारे भारत की प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था, तब से इस स्थान को इंदिरा पॉइंट ये नाम दिया गया है। इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपेबल बे में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। केरला स्टेट इज फेमस इन द वर्ल्ड फॉर कल्टिवेटिंग। केरल राज्य खेती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, स्पाइसेस। केरल राज्य स्पाइसेस यानी मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, कच्छ जिला। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात स्टेट का कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। कच्छ जिले में टोटल 10 तालुके हैं, 939 गांव है और 6 नगर पालिकाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट पे तो हमारा हुआ कच्छ, लेह जो आता है वो सेकेंड नंबर पे आता है, जैसलमेर आता है थर्ड नंबर पर, फोर्थ पे आता है बीकानेर और फिफ्थ नंबर पे आता है ये बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड की चमोली जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन एरिया वाइज। भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो वो है फोर्थ नंबर पे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फोर्थ नंबर। फर्स्ट पे आता है राजस्थान, सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश, थर्ड पे आता है महाराष्ट्र और फोर्थ पे आया हमारा यूपी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पीथमपुर इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर। मध्य प्रदेश में पीथमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, ऑटोमोबाइल। पीथमपुर अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी नेशनल पार्क भारत के आंध्र प्रदेश स्टेट के कडप्पा जिले के रामेश्वरम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना जो है वो साल 2005 में की गई थी।
आगे बढ़ते हैं। द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज, तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन ए के साथ, कोरोमंडल कोस्ट। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आप देख सकते हो, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका इन सी कोस्ट को कहते हैं कोकन कोस्ट। उसके बाद है कर्नाटका एंड केरला, इन सी कोस्ट को कहते हैं मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, इन सी कोस्ट को कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, और ओडिशा को सी कोस्ट को कहते हैं उत्कल कोस्ट। तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द कंट्री वॉज सेटअप इन द ईयर, देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, इन 1960। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था, और ये उत्तराखंड के पंतनगर में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? पहले तो हम ये देखते हैं दोस्तों, मैनचेस्टर क्या है। मैनचेस्टर ये इंग्लैंड का शहर है जो कि कपड़ों के बिजनेस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ये कोयम्बतूर शहर को कहा जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, कोयम्बतूर ये तमिलनाडु राज्य का शहर है, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से तमिलनाडु राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पूरे कोयम्बतूर में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, और कपड़ों के इसी उद्योग के कारण इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर तवा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, नर्मदा नदी की। तवा नदी मध्य भारत की नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, और ये बैतूल के सातपुड़ा श्रेणी से निकलकर होशंगाबाद जिले के नर्मदा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, पीर पांजाल एंड हिमाद्री रेंजेस। कश्मीर की घाटी पीर पांजाल एंड हिमाद्री रेंजेस के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दूध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन, दूध गंगा नदी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, जम्मू एंड कश्मीर। दूध गंगा नदी ये झेलम की एक सहायक नदी है, और ये श्रीनगर के पास बटमालू दलदल से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट वॉज बेसिकली अगेंस्ट, चिपको आंदोलन मूलतः किसके विरोध में था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, डिफॉरेस्टेशन। चिपको मूवमेंट ये मूल रूप से डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ था, यानी वनों की कटाई के खिलाफ था। चिपको मूवमेंट ये उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1973 में शुरू हुआ था, जो कि अब वर्तमान में उत्तराखंड में है, और इस मूवमेंट की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने की थी। इस आंदोलन में गांव वालों ने पेड़ों को गले लगाया था, और उन्हें काटने से रोकने के लिए पेड़ों को घेर लिया था। उन्होंने यहाँ पे साफ संदेश दिया था कि हम, हमारी प्रकृति और हम सब एक है। तो ये था चिपको मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था पेड़ों और जंगलों को नष्ट होने से बचाना था। ठीक है दोस्तों, तो 18 का आंसर हुआ ऑप्शन सी, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी सिचुएटेड इन, तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, गुड़गांव। सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी ये हरियाणा के गुड़गांव, जो कि वर्तमान में अभी गुरुग्राम यहाँ पे स्थित है, और यहाँ पे 100 से अधिक पक्षी प्रजातियां भी हैं। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, राइनोसोर्स के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य में स्थित है, और ये उद्यान एक सींग वाले गेंडों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन नोन एज द राइस बोल ऑफ इंडिया इज, कौन सा क्षेत्र है जिसे भारत का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन बी के साथ, डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा गोदावरी, और ये कहाँ पे स्थित है? ये इंडिया के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेड फॉर टी प्लांटेशन,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो एसिडिक, ऑप्शन सी। तो चाय बागान के लिए एसिडिक मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन, सर्वाधिक संख्या में चीनी कारखाने कहाँ पे स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पे आता है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे आता है महाराष्ट्र और थर्ड में आता है कर्नाटका। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादन देश है और फर्स्ट नंबर पे आता है ब्राजील देश। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following states ranks first in India in length of roads? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम स्थान पर है? तो वह महाराष्ट्र स्टेट, ऑप्शन ए। महाराष्ट्र राज्य सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इन, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, हुबली। भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के हुबली रेलवे स्टेशन ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का पूरा नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट पे आता है हुबली और सेकंड पे आता है गोरखपुर। ये उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, गोरखपुर जंक्शन। आगे बढ़ते हैं। पाक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, पाक्योंग हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, सिक्किम। पाक्योंग हवाई अड्डा ये सिक्किम स्टेट में स्थित है और ये सिक्किम स्टेट का एकमात्र हवाई अड्डा है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेल हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन, चेल हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, हिमाचल प्रदेश। चेल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, केरल। साइलेंट वैली ये केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में स्थित है और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। ठीक है दोस्तों, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ यहाँ पे स्थित है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो लर्न विद मंजिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।